तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रीट लेवल 1 और लेवल 2 के कट ऑफ के बारे में, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि पेपर इजी था, कुछ लोग बोल रहे हैं पेपर हार्ड था, तो इसका कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा और लेवल 1 और लेवल 2 में कितना फ़र्क रहेगा। क्योंकि बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि मेरा बीए में 55% है और मेरा रीट में 110 बन रहा है, 112 बन रहा है, तो मेरा सेफ जोन में है कि नहीं है। तो सभी बातें यहाँ पे समझेंगे। जैसा कि सबको पता है कि इस बार 31,000 भर्ती है और 16 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे अपियर हुए थे, तो यहाँ पे एक्चुअल में कट ऑफ कितना जाएगा ये समझना बेहद ज़रूरी है। एक बात समझ जाइए दोस्तों, यहाँ पे 120 के ही इर्द गिर्द रहने वाला है। अब मेरा 120 कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी समझेंगे कि मैथ में, हिंदी में, संस्कृत में, एसएसटी में क्या बनेगा, सारी बातें समझते हैं। देखिए 120 हमने क्यों बोला, ये आपका जो लोग बोल रहे हैं, देखिए पेपर इजी हार्ड की भी बात करेंगे हम। पेपर कोई ज़्यादा इजी भी नहीं था और ना ज़्यादा हार्ड था। अब समस्या ये है कि देखिए ये जितना भी सवाल था आपका सारा टाइम टेकिंग सवाल था, ज़्यादा समय आपसे ले रहा था। हार्ड नहीं था सवाल, सवाल समय ले रहा था, जिसके वजह से बहुत लोग सवाल को छोड़ भी दिए थे। तो इसके वजह से ज़्यादा कट ऑफ हाई जाने की भी संभावना नहीं है, ये बात समझ जाइए। और यहाँ पर दूसरी बात है कि अगर पद बढ़ता है तो कट ऑफ थोड़ा और डाउन जाने की संभावना, ये भी बात है। रद्द वगैरह नहीं होगी, इसको टेंशन फ्री रहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा और बात समझते हैं कैटेगरी वाइज हिसाब से, मतलब कैटेगरी के हिसाब से वेरी तो करता है, सबको पता है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी है। तो 120 का क्या मैटर है, 120 जो है वो सेंटर पॉइंट है, ठीक है। 111 से लेकर के 125 तक के बीच में रहने वाला है। जनरल की अगर बात करें, ओबीसी की अगर बात करें, एमबीसी की अगर बात करें, ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें, तो इनका 111 से लेकर के 125 के बीच में ही घूमेगा। मतलब जैसे ऐसे समझ लीजिए कि 100 हो गया आपको 15 जनरल का मिनिमम, और यहां पे चला गया आपको 119 या 119 से ऊपर, ठीक है। ये जनरल का हो गया, पिछले साल 111 गया था, है ना, जनरल में। तो 115 से 125, तो ये भी 111 से 120 के बीच में है, 111 से 125 के बीच में है। तो कहने का मतलब यह है कि आपका इसी के बीच में वैरी करेगा, सेंटर पॉइंट 120 रहेगा। 120 अगर आपका है तो आप सेफ जोन में है। बीए में आपका अगर 50% बन रहा है, तो ऐसे भी समझ लीजिए कि बीए में बहुत लोग पूछ रहे थे मेरा बीएससी में 60% बन रहा है, 50% और मेरा 120 है, तो भैया आप सेफ जोन में हैं, आप दौड़ में शामिल हैं, तो आपका इसी के बीच में रहेगा। अब अगर एक सब्जेक्ट हम ले लेते हैं लेवल 2 की, चलिए बात करते हैं लेवल 1 का। सब में देखिए लेवल 1 या लेवल 2 में मात्र 1-2 नंबर का ऐसे करके फर्क रहेगा। जैसे कि आपका रीट लेवल 2 में हिंदी में आपका 119 है, अब लेवल 1 में पूछेगा कोई तो 117 पड़ेगा या 118। तो यही बात है। तो एक बात ऐसे समझ जाइए कि हिंदी का अगर देखा जाए तो आपका जनरल में आपका 117 से लेकर के 122 के बीच में जाएगा। ओबीसी में आपका 116 से लेकर के 121 या 115 से 121 के बीच में बोल सकते हैं आप। एमबीसी में आपका इसे थोड़ा सा कम कर लीजिए, 114 कर लीजिए, 113 कर लीजिए, तो यही रहने वाला है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपका अगर 120 आ रहा है ना, अब ये मत देखिए कि फलना बोल रहा है कि 140 मैंने कर लिया है, 145 कर लिया, ये संख्या बहुत कम होता है भाई। 140 करने वाले कितने लोग हैं, 300 या 400। 120 वालों को पता कीजिए 13-14 हज़ार 15 हज़ार तक है लोग, तो ये मैटर करता है। कहने का मतलब है कि आपका अगर 111 से 120 के बीच में आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं बिल्कुल। जनरल की बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं, आपको एसटी की, और यहाँ पे तो देखिएगा तो और भी कम दिखाएगा आपको, लेकिन थोड़ा सा इससे बढ़ के रहेगा ये वाला, ठीक है, ठीक है। मिनिमम आपका 115 रहने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे 120 आपका सेंटर पॉइंट हो गया। 111 से लेकर के 125 के बीच में अगर आपका है ना, तो सीधा सीधा समझ जाइए आप सेफ जोन में है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं। हिंदी में तो देखिए स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो हिंदी का मैंने पहले ही बताया आपको। इंग्लिश की अगर बात की जाए तो जनरल में आपका 100 थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा आपका, देखिए 116 तक रहेगा आपका। ओबीसी में आपका 114, 112-11 आपका एमबीसी में, ऐसे करके। तो सीधा सीधा बात है भाई कि आप अगर 100 से नीचे हैं तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना। एससी एसटी में कोई दिक्कत नहीं है, एससी एसटी में आपका 90-92 से ऊपर है तब तक चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जनरल ओबीसी से हैं तो फिर आपको कम से कम मिनिमम भैया आपको 110 तो लाना पड़ेगा, ठीक है, 110 तो लाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और वैसे भी जिनका नहीं बन रहा है भाई टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, बहुत सारी भर्तियाँ आ रही भी और भी ज़्यादा आने वाली है,
तो लगे रहिए। बस देखिए तैयारी करिए ना, तो आप वैकेंसी देख करके तैयारी मत कीजिए कि चलिए आ रहा है तो हम चलिए अब आ गया, हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बाद से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं। आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो भाई, जब आएगी आएगी, उस समय हो जाएगा। तैयारी कंप्लीट रखो, ठीक, ये बात ध्यान में रखो। तो जो आपने एम बनाया है ना, उसका ध्यान दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि हमने क्या एम बनाया है और हमको उसमें अभी से लग जाना है। अगर इसमें नहीं बना तो उसमें बन जाएगा, ऐसे मान के चलना है। सेंटर पॉइंट हमने बता दिया आपका 120 है, इसके पहले आपका 111 से 125 के बीच में लग रहा है, तो आप जनरल से हैं या ओबीसी से हैं या एससी से हैं, यहाँ तक आपका ठीक है, ठीक है, एसटी तक ठीक है। उसके बाद आप नीचे भी थोड़ा रहेंगे, 95 92 तक, तब भी चलेगा, ठीक है। अब आपका कितना बन रहा है, क्या बन रहा है, चाहे तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं और हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए।